Hello students, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 8 of class 11th history and the name of chapter is Confrontations of Culture. बेसिकली हमने इससे पहले चैप्टर 9 बना दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। वो चैप्टर 8 ये है। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स का मतलब होता है, देखिए आप जानते हो सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटीज़ होती हैं बहुत सारी, और कई बार एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहता है दूसरे के, क्योंकि उसके ऊपर उसका रिलीजन थोड़ा ज़्यादा वो हो चुका है इन्वॉल्व, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो आज हम पढ़ेंगे दो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में और चीज़ें भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन, कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर वी विल लर्न अबाउट द कम्युनिटीज़ ऑफ, किस देश के बारे में पढ़ेंगे हम? ब्राज़ील एंड कैरिबियन रीजन। द कल्चरल enrichment of Aztecs and Cortex and how Spain established its significant portion in the region of America। तो स्पेन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अपना अमेरिका के अंदर रीजन स्थापित किया, या एज़टेक के बारे में पढ़ेंगे और कॉर्टेक्स के बारे में। द कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर शोज केसेस द एनकाउंटर्स बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप फ्रॉम द 15th to 17th सेंचुरी। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि कैसे 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक अमेरिका और यूरोप के बीच में संघर्ष रहा। द 15th century seems to be the golden era of discoveries in geography primarily because of new changes in various sectors। और 15वीं शताब्दी ऐसा समय था जब उस समय बहुत सारी जियोग्राफिकल चीज़ें चेंज हो रही थी, ठीक है ना, वेरियस सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में समाज के पूरी चीज़ें परिवर्तित हो रही थी। सम इंक्लूड्स शिफ्ट्स इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल व्यूज़, कुछ लोग अपने धार्मिक व्यूज़ या पॉलिटिकल व्यूज़ भी बदल रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है आप जानते हो चीज़ें बदलती हैं। अकाउंट्स ऑफ न्यूमरस ट्रैवलर्स, उस टाइम हमने न्यूमरस ट्रैवलर्स के बारे में भी पढ़ा। इन्वेंशंस इन द साइंस रीजन एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं। न्यूमरस ट्रैवलर जैसे वास्को डी गामा, लाइक दैट 1498 में ही तो आए थे वो भी भारत। रीज़न फॉर द कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, अब दो समुदाय या दो मान्यताएं आमने सामने कब आती हैं? इन 1499 एन इटालियन एक्सप्लोरर नोन एज अमेरिगो वेस्पूची विजिटेड द साउदर्न पोर्शन, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप ध्यान से देख लीजिए, स्पेलिंग यही है। अमेरिगो वेस्पूची विजिटेड द साउदर्न पोर्शन ऑफ अमेरिका एंड गेव इट द नेम न्यू वर्ल्ड। तो जब वो साउदर्न अमेरिका में गए, जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, तो उन्होंने इसको कहा कि एक नई दुनिया है, नया मतलब वर्ल्ड है। द शिफ्ट इन इकोनॉमिक मोटिव रिजल्टेड इन न्यूमरस न्यू यूरोपियन डिस्कवरीज एंड ट्रैवल। तो ये जो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा था कि उनको लगने लगा कि अब अमेरिका एक नया वर्ल्ड है इकोनॉमिक कंसेप्ट में, तो नई नई चीज़ें डिस्कवर और ट्रैवलिंग मतलब कि लोगों की या व्यापारियों की आवाजाही वहाँ से शुरू हो गई। इन द ईयर 1380 ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द कंपास सेलर्स वर फ्रीयर टू ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन दे वांटेड इंडिपेंडेंटली। तो जब से कंपास का इन्वेंशन हुआ तो अब जो बोट चलाने वाले लोग थे, सेलर्स थे, उनको आसानी थी अपनी बोट को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए आसानी रहती थी। क्योंकि मान लो समुद्र में खो जाने के चांसेस थे ना उस टाइम, क्योंकि वो कंपास या उस तरह का डायरेक्शन का तो कोई मेजरमेंट नहीं था। द इन्वेंशन ऑफ द एस्ट्रोलेब अनेबल सेलर्स टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम एनी मरीन रिस्क। और एस्ट्रोलोब का स्थापित होने के बाद, इन्वेंशन होने के बाद, जो सेलर्स थे उनको पानी के अंदर जितने भी रिस्क होते थे या कोई घटना या कोई सामने से चीज़ आ रही है, उन सब से भी बचने में आसानी मिली। तो देखिए जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, आगे बढ़ते हैं, और कई बार क्या होता है कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन द कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर, न्यूमरस नेटिव ट्राइब लिव्स इन वाइड स्प्रेड रीजन ऑफ अमेरिका। अब देखो बहुत सारे ट्राइब अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, अब दूसरी जगह के लोग आएंगे और फिर इन्फ्लुएंस करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो ट्राइब्स के कल्चर और उन लोगों का कल्चर आमने सामने आएगा, और यही हुआ। सम ऑफ द मेजर कम्युनिटीज़ वर कैरिब्स, अराक्वेंस एंड लुसायोस। These are the major communities of tribes. That word especially found near the Amazon River. Let us have a look at extensive American culture। तो ये अमेजोन रिवर के
मतलब कि नज़दीक में मिलते थे। तो आओ अमेरिकन कल्चर के बारे में एक ब्रॉड व्यू पढ़ें। तो नेटिव अमेरिकन्स जो द अरावक्स हैं, पहले उनके बारे में। इन द कैरिबियन सी द ट्राइब्स नोन एज अरावेकियन लुसायोस lived in on many min or island. Today these are known as Greater Antilles and Bahamas. तो आज इनको एंटील्स और बहामास कहा जाता है और ये बहुत सारे आइलैंड्स में अमेरिका के अंदर रहते हैं, द अरावक्स। अब ये काम क्या करते हैं रोजी रोटी के लिए? इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? फूड प्रोडक्शन वाज डन कलेक्टिवली फॉर द एंटायर कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए फूड इकट्ठा किया जाता है। सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी ऐसी है। दे यूज डग आउट कैनन्स फॉर सेलिंग इन द ओपन ओशन, और इसका उपयोग करते हैं किस में? कैन्योस, किस में? समुद्र में इधर से उधर जाने के लिए, ओपन ओशियंस में। दे वर हाईली स्किल्ड इन बिल्डिंग बोट, नाव बनाने में बहुत अच्छे होते हैं ये अरावक्स। देयर लाइफ स्टाइल इंक्लूड, और अपना जीवन कैसे जीते हैं? शिकार करके, फसलें उगा के, मछली पकड़ के। क्योंकि देखो ट्राइब्स के लोग आप जानते हो मोस्टली दुनिया से कट रहते हैं, तो फिर वो अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं? बेसिकली नेचर पे डिपेंड हो गए, नेचर को अपनी मदर मानकर, जो भी उनको नेचर देती है उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। द मेजर, और कौन कौन सी फसलें ये उगाते हैं? स्वीट पोटैटो, कसावा, कॉर्न एंड ट्यूबर्स। तो दीज आर द फेमस क्रॉप विच आर ग्रोन बाय अरावक्स। अरावक सोशल एंड रिलीजियस लाइफ स्टाइल। अब सामाजिक और रिलीजियस लाइफ स्टाइल, धार्मिक बिलीफ क्या है इनके? पॉलीगैमी चलती है, वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, कई सारी शादियों वाला कंसेप्ट है। दे बिलीव्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू डू हैव देयर सोल एंड लाइफ, और ये इसमें बिलीव करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू हैव देयर सोल एंड लाइफ। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो चीज़ जिंदा नहीं है उसका अपनी आत्मा है और उसका अपना जीवन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी थिंग है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फिजिकल रूप में है, तो इनका ये मानना है कि उसमें भी जान है, जीवन है अपना। शामन्स वर सोल हीलर्स एंड अ फॉर्म ऑफ कनेक्शन बिटवीन रियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो शामन्स होते थे ये सोल हीलर्स होते हैं इनके यहाँ पे, और यही रियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जोड़ते हैं। दे वर हाईली सुपरस्टिशियस, और वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस लोग हैं, मतलब उनका विश्वास, या कह सकते हैं कि जैसे होते नहीं क्या, बिलीफ होते हैं कि ये हो जाएगा, अगर ये किया तो फ्यूचर में ऐसा होगा, लाइक दैट सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं कुछ लोगों की। तो अरावक्स उसमें सुपरस्टिशियस बिलीव्स रखते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं इनकी? दे प्रीफेयर पीसफुल नेगोशिएशन ओवर क्वेरल, तो अगर कोई विवाद हो जाए तो उसमें शांतिपूर्वक बातचीत करके मसले सोल्व करते हैं। तो देखो बढ़िया लोग हैं। दे वर यूजुअली जेनरस, और ईमानदार भी हैं। आउट ऑफ देयर स्पेशलिटीज़ वार हैमॉक, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज हाई ग्रोथ इन वेविंग स्किल्स, और हैमॉक्स जो हैं उनमें उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा वेविंग स्किल्स भी थी। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकली अपने प्रॉब्लम्स खुद सुलझा लेते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, और दूसरा आपस में लड़ते नहीं। सोसाइटी को ऐसा ही होना चाहिए, और ख़ासकर उस सोसाइटी को तो ज़रूर जहाँ डाइवर्सिटी है। अरावक्स पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लैन एल्डर्स यूज टू कंट्रोल द सोसाइटी बाय एन ओलिगार्ची सिस्टम, ओलिगार्ची सिस्टम का उपयोग करके जो मतलब कि घर के या समुदाय के बड़े लोग हैं वो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। देयर वाज, कोई मिलिट्री और आर्मी इनकी होती नहीं, और ना कोई ये धार्मिक संस्था स्थापित करते, ये भी बढ़िया चीज़ है इनकी। टूपी नाम्बा, देखिए क्योंकि धार्मिक संस्था इन्हें स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया ट्राइब्स अधिकतर नेचर पे डिपेंड है, तो दे वर्शिप फॉर टू द नेचर, नेचर की प्रेयर करते हैं वो। टूपी नाम्बा, दीज नेटिव अमेरिकन लिव्ड इन द ब्राज़ील के एरिया में रहते हैं, लैटिन अमेरिका में, एरिया नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में रहते हैं ये लोग। टूपी नाम्बा। कल्चर कैसा है? डेवलप्ड कल्चर। द एज़टेक्स, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एज़टेक्स टू द मैक्सिको सेंट्रल वैली, टुडे अ पार्ट ऑफ स्पेन, एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन अमेरिका। तो इट टुक प्लेस इन द, तो ये जो एज़टेक्स थे ये मैक्सिको गए, तो फिर वहाँ पे चीज़ें क्या हुई, बढ़ने लगी, स्पेन वाला कल्चर वहाँ पे स्थापित होने लगा। इट टुक प्लेस इन द 12th सेंचुरी, ठीक है, और 12वीं शताब्दी में वहाँ गए थे। आर्थिक स्टेटस क्या है?
देखते हैं। दे अटेम्प्टेड रिक्लेमेशन बाय बिल्डिंग अ मैन मेड आइलैंड चैन इम्पासिस इन द रीजन ऑफ द लेक। मैक्सिको में इन्होंने अपना आइलैंड भी बना रखा है। दे बिल्ड न्यूमरस कैनाल भी बनाए इन्होंने फर्टाइल रीजन, ताकि मिट्टी को मतलब कि पानी टाइम पे मिल जाए। फूड आइटम कौन कौन से उगाते हैं? पोटैटो, कॉर्न, पम्पकिन एंड बीन्स, ये प्राइमरी क्रॉप है इनकी। और क्लान्स ऑनड द लैंड एज दे फॉलोड एन एग्रीगेरियन इकोनॉमिक सिस्टम। और जो क्लान्स होते थे वो मालिक होते थे किसके? ज़मीन के, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम इनकी बात करें तो कैसा है? सोसाइटी वाज हायरार्किकल, वही बड़े, अगर राजा है फिर उसका बेटा राजा, लाइक दैट। Nobles in the society used to choose a supreme leader amongst them who had the power to control the society till death। तो नोबल्स जो लोग होते हैं, नोबेलिटी, क्लर्जी, और आपने पढ़ा होगा पीजेंट्स, तो जो नोबल्स लोग होते हैं वो राजा को चुनते हैं और राजा सोसाइटी को मतलब कंट्रोल करता है, सेवा देता है जब तक वो जिंदा रहता है। द कम्युनिटी किंग वाज रेफर टू एज द सन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड। और जो राजा चुना जाएगा उसको ऐसा माना जाता है कि ये सूरज के द्वारा भेजा गया है, मतलब सूरज का लाइक दैट रिप्रेजेंटेटिव है जो हमें रोशनी दिखाने आया है। अ फ्यू ग्रुप इंक्लूडिंग प्राइस्ड वॉरियर्स एंड नोबल्स गोट हिम रेस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। और इसको इज्जत ये लोग भी करते हैं, प्राइस्ड जो पादरी हो गए चर्च के, वॉरियर्स हो गए, नोबल्स हो गए, ये सब। ट्रेडर्स हैड न्यूमरस प्रिविलेज एंड यूजुअली वर्कड विद द गवर्नमेंट एज स्पाइज एंड एम्बेसडर्स। तो जो व्यापारी होते हैं वो सरकार के लिए, मतलब इस राजा के लिए स्पाइस, जासूस का भी काम करते हैं। जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और एम्बेसडर्स भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं ये ट्रेडर्स, अगर दूसरी जगह, दूसरे इलाके में या दूसरे देश में जा रहे हैं। और बहुत सारे युद्ध भी लड़े इन्होंने एज़टेक्स ने। द वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ द एज़टेक मेंटेन प्रिविलेज स्टेटस। ये देखो, ये बढ़िया चीज़ है, महिलाओं को इज्जत है और बड़ा हक, बढ़िया स्टेटस दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एज़टेक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। चिल्ड्रन स्कूलिंग वाज गिवन स्पेशल अटेंशन। बच्चों को पढ़ाने पे ज़्यादा जोर देते हैं, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। किड्स फ्रॉम नोबल फैमिलीज वर ट्रेन टू बिकम रिलीजियस लीडर और पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री एंड दे यूजुअली अटेंडेड कैलेमेकिक। तो जो बच्चे होते हैं शाही परिवार के, उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि वो या तो रिलीजियस लीडर बने या मिलिट्री में पार्टिसिपेट करें या और भी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उसमें। अदर किड्स इन द, और जो बाकी और बच्चे हैं, अटेंड टेलपोर्ट के लिए अ लर्निंग सेंटर, वो इस जगह पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ाई पे बढ़िया जोर है इनका, ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सोसाइटी पढ़ी लिखी होती है ना, सोसाइटी के अंदर क्राइम या जो कहते हैं जिसे हम जिहालत टाइप कि इनोसेंट वो होते हैं क्या, मतलब उल्टे सीधे डिसीजन नहीं लिए जाते, क्योंकि सोसाइटी अच्छी बनती है और कन्फ्लिक्ट्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं लोगों के अंदर। तो ये इनकी बढ़िया बात है कि देखो वुमेन को बराबर का हक, और दूसरा बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा जोर। पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें इनकी, टेनोसिटिलियन विच वाज द कैपिटल सिटी, ये इनकी कैपिटल सिटी बनाई गई थी। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ठीक है ना, अजीब अजीब से नाम है तो आप देख लेना इसको। 1325 में इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनाई थी। द किंग वाज कंसिडर्ड द ओनली लीडर, और राजा एक ही लीडर होता था, बस राजा। तो ये अब देखो यहाँ मोनार्की स्थापित की जा रही है, ठीक है, पर डेमोक्रेसी हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी के आप अपने फ़ायदे जानते ही हैं क्या होते हैं। देयर वर लिमिटेड रिक्लेम्ड टेरिटरीज एंड कॉन्क्वेस्ट, ठीक है ना, मतलब कि ज़्यादा इन्होंने लड़ाई झगड़े या वो सब चीज़ें नहीं करी। दे यूज टू कन्क्योर पीपल्स को कन्क्योर करते थे, उन पे कब्जा। ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोनी अमंगस्ट न्यूली कन्वर्टेड पीपल देयर वाज अ स्ट्रेन इन द एम्पायर ऑफ एज़टेक। अब देखो, मान लो आप दूसरे धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती अपने में मिलाओगे, अब ये इनकी गलत बात है। तो मिल तो जाएंगे वो, डर, चलो डर के मारे मिल गए, पर क्या वो पूर्ण रूप से आपके धर्म के प्रति समर्पित होंगे? नहीं होंगे। तो यही हुआ, इसीलिए एज़टेक धर्म में क्या होने लगे, डिफरेंट व्यूज़ और चीज़ें बदलने लगी। Later, Hernan Cortes, a Spanish explorer and conqueror, overthrew the Aztec and confirmed Mexico for Spain. तो affirmed Mexico for Spain। और इन्होंने क्या किया बाद में, ये एक्सप्लोरर थे और इन्होंने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका और इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया। द मायास,
द मायास बिलोंग टू द मायान कल्चर विच ओरिजिनेटेड मैक्सिको में ओरिजिनेट हुए हैं। हावेवर दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल पावर एट द लेवल ऑफ एस्टेक, पर जितनी एस्टेक्स के पास पॉलिटिकल पावर, राजा, वो सब व्यवस्था थी, वो सब इनके पास नहीं थी। अ फ्यू इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन इन मायान कल्चर इंक्लूड, इनके नाम आप देख लेना, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, सेल्वाडोर, दीज आर द फेमस सिविलाइजेशन इन मायान कल्चर। अब सामाजिक और धार्मिक बिलीफ क्या है इनका। एग्रीकल्चर वाज द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस सेरेमनीज, ये एक बहुत बढ़िया बात है, खेती पे ज़्यादा जोर देते हैं अपनी धार्मिक क्रियाओं कार्यकलाप में। देखो ट्राइबल्स आज के दौर में आप जानते हो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये ट्राइबल्स लोग नेचर को अपनी मदर या गॉड मान के प्रे कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम उन लोगों की वजह से नेचर प्रोटेक्ट तो है, ठीक है ना। और हम सोसाइटी में क्या करते हैं, हम लोग जनरली बस अपने डेवलपमेंट के चक्कर में या प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। दे फॉलोड एन एग्रीगेरियन सिस्टम फॉर सोसाइटिकल मैनेजमेंट, और ये खेती वाला सिस्टम यूज करते हैं सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इकोनॉमिक सिस्टम देख लें, मक्का बहुत उगाते थे ये। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलप्ड रैपिडली हेल्पिंग चीफ्स, रूलिंग क्लासेस एंड द प्राइज टू डेवलप बेटर आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। तो दीज आर द इन्वेंशंस और डेवलपमेंट विच आर डन बाय द मायास। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए कई बार क्या होता है, अगर सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है तो परिवर्तन भी ज़रूरी है और नई नई चीज़ों के बारे में सोचना और उसको बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। इनका कल्चर कैसा था, रिमार्केबल आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया बिल्डिंगें बनवाते थे। द इन्वेंशन ऑफ पिक्टोग्राफिक राइटिंग फॉर्म, और ये सब चीज़ें भी इनके यहाँ होती थी। पिक्टोग्राफिक मतलब दीवार पे या उस तरह से लिखते थे, ये चीज़ों को गोदते थे बोलते हैं। और माया कैलेंडर भी इन्होंने बनाया अपना। देखो ये है वो टाउनशिप जो वो बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर स्पेन स्थापित कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि ये स्टोर रूम है, ये फाउंटेन है, सोल्जर क्वार्टर्स हैं, चर्च है, वॉल्स, गार्ड हाउसेस। तो मायास पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें इनकी, दे डू नॉट हैव मच पॉलिटिकल पावर, इनके पास एज़टेक जितनी पावर किसी के पास नहीं थी। द रूलिंग क्लास इन द सोसाइटी वाज कंसिडर स्ट्रॉन्ग, रूलिंग क्लास सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास पैसा था, सब कुछ था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है, क्योंकि देख के बोलना है और फिर एक्सप्लेन भी करना है, तो उसको थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा। आप स्पेलिंग वो लिख के अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, लाइफ में आगे बढ़िए और बहुत तरक्की कीजिए और इस देश को भी अच्छा बनाना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।